हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपके बहुत जल्द एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फरवरी के एंड में। तो इतने कम समय में आपने सारा सिलेबस भी रिवाइज करना है। अब आप ये सोच रहे हैं भी अपना सिलेबस कैसे रिवाइज करें, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 4 सैम्पल पेपर आपको अपलोड करके दिए हैं और आपने उन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप उन चारों पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ तक मानना है कि 70% पेपर आपका वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने वो चारों पेपर सोल्व कर लिया तो इसका मतलब आप 70-80% मार्क्स ईजिली ले सकते हैं। तो यहाँ अब आपको इस सेशन से जो शुरू कर रहे हैं हम कंटिन्यू चैप्टर चलेंगे। हमारे पास जैसे हर एक पेपर में 5 सेक्शन आते हैं हमारे पास, ए सेक्शन, बी, सी, डी, ई। तो ए सेक्शन में जैसे हमारे पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बी सेक्शन में हमारे पास अलग क्वेश्चन आते हैं, सी में अलग आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, इस तरह से क्वेश्चन कवर होते हैं। तो यहाँ हम वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा, इसका जो फर्स्ट है ए कोड, 4 कोड इन्होंने अपलोड किया, ए बी सी डी। हम चारों कोड को प्रॉपरली सोल्व करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और हर एक वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि इतना कम टाइम है और इस टाइम में मतलब बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं भी सर हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो मैं अपनी तरफ से ये एक सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, वो चारों पेपर आपको प्रॉपरली सोल्व करवाए जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल के साथ और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें भी आपको तैयारी के लिए और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। विजिट टू दिस चैनल एंड चेक दिस सेशन पेपर सोल्विंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, जो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ए कोड में हमारे पास 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन जो दे रखे हैं उन्हें हम जल्द से जल्द यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप साइट के ऊपर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की साइट पे जाओगे, उसमें प्रैक्टिस पेपर पोर्शन दे रखा है उसके अंदर, और उसे प्रैक्टिस पेपर में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके मैथ के पेपर 4 पेपर है, चारों कोड को चेक करें, वहां हम सोल्व करा रहे हैं आपको वो चीज देखें। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे देखो तो इसको सिलेबस से हटा दिया गया है हमारे पास, लेकिन फिर भी इसमें दिया गया है। वो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, वो देखो भी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दे रखा है कि 65 और 117 दो नंबर है, 65 और 117 दो नंबर है। इन दोनों नंबरों का HCF जो है हमारे पास वो हमने निकालना है। इन दोनों नंबरों का HCF निकालना है और HCF निकालने के बाद हमने क्या बताना है कि अगर इसको 65m-117 की फॉर्म में लिखा जाए, किसको, HCF को, तो हमें ये बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। हमें जो बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल तो हटा दिए लेकिन बहुत इजी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है। तो हमें क्या करना होगा वो देखो भी। आपने इन दोनों का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल सा निकालेंगे। हम अपना डिविजन रूल लगाएंगे, 65 से हम डिवाइड करेंगे, 1 पे गया तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा 52 बचा। देन 65 को अगेन हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो 52 बन जा 52 आया। अब कितना बचा आपके पास, 13 बचा, और 13 52 को आप फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा कितना आया 52, ये कैंसिल हो गया। अब आपको ये पता है इसका HCF कितना आया, इसका HCF कितना आया 13। तो ये जो है HCF वो कितना हुआ 13 हुआ। तो क्या आप यहां से m की वैल्यू नहीं बता सकते सर? बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम 117 के जले जाके प्लस करेंगे, तो 65m इक्वल टू कितना हुआ 13 प्लस 117। तो 65m हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास ये हो गया 130। तो m इक्वल टू कितना आया 2। कितना इजी क्वेश्चन है। आपने करना क्या था, सिंपल आपको दो नंबर दिए गए, उन दोनों का HCF फास्टली सीन करो, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब आपको इसका आंसर खैर याद ही हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है, पलट के भी आता है, तो यू कैन रिस्पॉन्स दिस क्वेश्चन। तो आपने करना क्या, इन दोनों का HCF निकालना था। हमने HCF निकाला, हमें बोला गया था इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाए HCF को तो m की वैल्यू क्या होगी। हमने इस फॉर्मेट में लिखा और हमें m की वैल्यू बता दी, m कितना होगा 2। तो ये आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए कि हाउ टू यू कैन रिस्पॉन्स द वैल्यू ऑफ m। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
ये सीबीएसई और एचबीएसई सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि दोनों बोर्ड के लिए इस हिसाब से पेपर बनाया गया है, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे वो एचबीएसई का, दोनों इस पेपर को चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पी स्क्वायर को अगर 32/50 की फॉर्म में लिखा जाए तो बताओ पी की वैल्यू कैसी होगी। अगर इसको पी स्क्वायर को 32/50 की फॉर्म में लिखा जाए तो पी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी। सॉरी 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 सॉरी, ये इसका नहीं था। ये हमारे पास एक होल नंबर बनेगा, इंटीजर बनेगा, रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा, क्या बनेगा। यानी कि अगर हिंदी मीडियम के लिए बात करें तो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्रमेय है या अप्रमेय संख्या है। चलो देखते हैं क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड में 50 है ना, तो क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, ऊपर तो हो गया 64 और नीचे कितना हो गया 100। इट मींस ये कितना होगा आपके पास 64 बाई कितना हो गया 100, यानी कि 6.4 आ गया, राइट। अब जो 6.4 आपके पास वैल्यू बनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे स्केयर है, यहाँ पर स्केयर है तो हमारे पास इसका रूट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/10, यानी कि पी हमारे पास कितना आ गया 0.8। और ये हमारे पास कैसा नंबर दिख रहा है आपको, रैशनल नंबर। और वैसे भी अगर जनरली देखा जाए तो ये रैशनल फॉर्म में आ भी रहा है। तो ये नंबर आपको कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, रैशनल नंबर, यानी कि प्रमेय संख्या के रूप में रिस्पॉन्स कर रहा है। पी की वैल्यू पूछेगी, इसमें पी हमारे पास रैशनल नंबर होगा, पी स्क्वायर के लिए बात नहीं की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें एक पॉलिनोमियल बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद की रचना करनी है। हमें कौन सी द्विघात बहुपद, अगर उसके मूल, उसके शून्यांक, उसके रूट्स आपको दे रखे हैं -3 और 4, यानी कि ये वैल्यू अल्फा की दे रखी है और ये वैल्यू बीटा की दे रखी है। आपको दो वैल्यू दी गई है अल्फा और बीटा, आपने क्या बतानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल है, इसके दो तरीके आपके पास। पहला सबसे आसान तरीका लगाता हूं मैं, आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप बता दीजिए कितना हो गया, सम करोगे तो आपको कितना आया 1 आया। दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आप गुणा करते आपके पास कितनी आ रही है -12। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था क्या, x² माइनस में sx प्लस p, ये क्वाड्रेटिक के लिए फॉर्मूला होता था। तो ये कितना हुआ x² माइनस s कितना आया 1, तो 1 इंटू एक्स कितना हुआ x, p कितना -12, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपको रूट्स दे रखे थे, आपको वैल्यू दे रखी थी x की, और जो अल्फा बीटा हमें दे रखे थे वो एज ए रूट्स दे रखे थे। हमने सिर्फ उन वैल्यूज को यूज किया, सम और प्रोडक्ट निकाली, सम और प्रोडक्ट के क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है वो लगाया, आंसर आ गया। दूसरे कई बच्चे क्या करते हैं, सर रूट्स हमें दे रखे हैं तो हम x-3 और x+3 आ जाएगा, x-4 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, और आप ये भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बोथ आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है इसका, ये देखो हम सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, उनको फास्टली इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चीज आपके पास थोड़ा 20 क्वेश्चंस है और जल्दी वीडियो में कवर हो जाए, हमारी ये कोशिश है इसीलिए। बाकी वीडियो को आप बिल्कुल रोक के आसानी से समझ भी सकते हैं भी क्वेश्चन में क्या चीज बताई गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। दो एपी दी गई है आपको, दोनों एपी का जो डी है डिफरेंस है वो सेम है, बिल्कुल सेम डिफरेंस है। मान लो एक एपी हमने ए से शुरू कर देते हैं, एक को हम बी से शुरू करते हैं, और दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी दोनों में डी क्या रहेगा, सेम रहेगा, डी में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बोला उनके फर्स्ट टर्म, पहली एपी की जो फर्स्ट टर्म है, ये ए जो है वो कितना है -2 है, यानी ये आपको कितना दिया गया है -2, और जो दूसरी एपी है उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी दी गई है -6। पहली एपी की फर्स्ट टर्म क्या है -2, दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है -6। अच्छा, हमें क्या दिख रहा है कि उनकी फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितने का रहेगा। अब भैया फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कोई न्यारा तो रहेगा नहीं, जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस होगा वही फिफ्थ टर्म में डिफरेंस होगा, इस बात को तो आप मानते हो बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है सर, 4 का डिफरेंस आ रहा है, कैसे, -2 माइनस में -6, तो कितना आया 4, कहानी खत्म, क्योंकि डिफरेंस सब सेम है, डिफरेंस बदलना तो है नहीं। तो जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आएगा वही आगे चल के आएगा, और वैसे भी आप करके देख लो, फोर्थ टर्म का फिफ्थ टर्म का डिफरेंस पूछना, तो फिफ्थ टर्म बनेगी क्या, इनकी ये बनेगी, और दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। तो हमारे से यही पूछा गया कि फिफ्थ टर्म में डिफरेंस क्या होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्वेश्चन क्या बनाया गया है, अच्छा कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें एक लाइन पे, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसका ये वाला पॉइंट बताना है। अब समझदार बच्चों के लिए तो इशारा ही काफी होता है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट, बाइसेक्टर आ गया ना, दो इक्वल भागों में जो है समद्विभाजित, हिंदी वालों के लिए है कि समद्विभाजित और इंग्लिश वालों के लिए बाइसेक्टर। तो समद्विभाजित कहें तो दो बराबर भाग बांट दिए, अब दो बराबर भाग बांटते हैं तो ये पॉइंट कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट निकालना भैया किसको नहीं आता, आई थिंक सबको आता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे पास जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट है हमारे पास -2 और -5, और जो सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 और 5। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं भैया, कि दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, जब -2 में 2 जोड़ोगे तो भैया 0 आएगा, और 0 का हाफ तो 0 ही रहेगा, -5 में 5 जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, तो उसका भी मिड पॉइंट 0 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा बहुत इजी है, कहते हैं दो ट्रायंगल दी गई है हमारे पास, और दोनों ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है, ठीक। तो हमें बोला गया दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमें बोली, लेकिन इसने एक बात बोली है, इसने बोला है कि एंगल A47 है। आप क्वेश्चन को साइट के ऊपर जाके डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं सर में जो क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली में क्या है, तो आप क्वेश्चन वहां से देखो और सॉल्यूशन आप यहां से ये चेक कर सकते हो सर ने कैसे इसको समझाया है, कैसे एक्सप्लेन की है, आप रिपीट करके भी चेक कर सकते हैं। तो ए एंगल हमें 47 दिया गया है, और जो ई एंगल है हमारे पास वो 83 है। अब भैया ए एंगल 83 है, हमें सी एंगल के बारे में बात पूछी गई है। अब एंगल तो सारे एक जैसे होते हैं ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, तो 83 ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस इतनी बात है। और आपको एक ट्रायंगल के 3 एंगल में से 2 एंगल पता है, और आपने तीसरा एंगल बताना है। एवरीवन कैन कैलकुलेट, हर कोई बता सकता है भी सर कैसे निकलेगा, तो तीनों का जोड़ कितना होता है 180, आपने दो को जोड़ के 30 में माइनस कर देना, आपको ये एंगल मिल जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ओहो बिल्कुल बकवास से क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, सिंपल है, चीज समझा देता हूं। कहता है एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट है, राइट। अब कहता है कि टेंजेंट और सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है भैया। अब देखो दोनों के लिए अलग अलग नाम है, जब इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। तो ये पॉइंट होता है आपका जहां टेंजेंट और सर्कल आपस में मिलते हैं, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं या फिर स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से। अच्छा नेक्स्ट आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है। जो ट्रिग्नोमेट्री हमने की है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से सेकंड सॉरी 8.2 है, और 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट में से उठाया गया क्वेश्चन है। क्या उठाया है इन्होंने, कहता है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, बताओ किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको वैल्यू दी नहीं गई, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है हमें। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या आता है कि 2 tan 30 की वैल्यू होती कितनी है भैया, 1/√3, कितनी होती है 1/√3। अच्छा tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 पे वैल्यू क्या बनेगी भैया, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, उसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1/3। अब हमने क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी। तो 3 1 जा 3 और 1 4, ये कितना हुआ 4/3। अब हमने चार टर्म जब हमारे पास बटे में आए, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं, इनको रेसिप्रोकल कर लिया जाता है, और ये कटेगा हमारे पास ऊपर कितना आ जाएगा √3, तो आंसर आया √3/2। बिल्कुल सिंपल है। देखो ये √3 कैसे आया, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, 3 हमारे पास क्या हो सकता है √3 × √3, तो एक √3 कट गया, एक √3 बच गया, बस सिंपल √3/2। अच्छा भैया ये बताओ मेरे को, आपको वीडियो में आप चेक कर सकते हो, वहां पर ये मैंने बताई भी है, क्या 10 की जो वैल्यू होती है
वो हमेशा 1 से कम होती है? इस बात का जवाब आप खुद से भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी वहां पर, ये आपका 1 हो गया, एज ए नोज वर्क करेगा। जो ये चीज आपको मैंने समझाई थी, अगर आप चेक कर सकते हो वीडियो में जाके, क्योंकि जो 1 से छोटी होती है वो कौन रहते हैं? साइन और कोस रहते हैं। 1 से बड़े में कौन रहते हैं? सीकेंट और कोसिकेंट रहते हैं। और जो मूव करते हैं वो टेन और कोट मूव करते हैं। तो भैया 1 से क्या सिर्फ छोटी होती है 10 की वैल्यू? जी नहीं, दोनों तरफ मूव करते हैं। तो ये बात क्या हुई? असत्य है, यही फॉल्स। अगला सवाल अच्छा बनाया है, लेकिन वैसे दूसरा सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने करना क्या है उसके अंदर, देखो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है। ये हमारा 12th क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हमें दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखी है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका सी 90 है, सी समकोण दिया हमें। तो कहता है कि ए और बी के सम के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होगी। तो भैया जिनको समझदार बच्चे हैं वो इतना जानते हैं कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 आएगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो यानी कि आपसे सीधा सीधा न बोल के कान मरोड़ के पूछ रहे हैं कि कोस 90 की वैल्यू बताइए कितनी होती है। कोस 0 1 होता है, कोस 90 0 होता है। बस इतनी सी बात पूछी आपसे। अब ये देखो फिर से कान मरोड़ है। अब इसने बोला क्या है, आप ये बताइए। देखो त्रिज्या खंड जो हम निकालते हैं, यानी कि सेक्टर, ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या निकालते हैं हम, सभी को पता है ना। इस सेक्टर का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर ही बोला इसने। ठीक है, सेक्टर का एरिया क्या होता है भैया कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने ये सीखा हुआ है। अब इसने 4 ऑप्शन अपने बुक में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन हमें बुक में दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वहां भी हमने डिस्कस करेंगे। यह हुआ पी बाय 180 इंटू 2 पाई आर। दूसरा ऑप्शन दिया है पी बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा, पी बाय 180 यानी कि थीटा की जगह पी दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 180 तो नीचे नहीं होता भैया, ये भी फिर कैंसिल हो गया, नेचुरल सी बात है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन दिया कि पी बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा, 2 पाई आर आ गया, बिल्कुल नहीं हो सकता, पाई आर स्क्वायर चाहिए हमें। अच्छा, चौथा ही ऑप्शन फिर होने का चांस है, बट चौथे ऑप्शन में भी इसने गड़बड़ कर दी। अच्छा, गड़बड़ को जो किया है, पाई आर स्क्वायर तो तुम्हारे ठीक है 720 होता। अच्छा, 2 दे दिया हमें, 2 का मतलब हुआ कट के 360 आ गया, तो मतलब मेरा मैच हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला याद आया तो हम ये से एनालाइज करके बता सकते हैं सामने वाले को उत्तर क्या होगा इसका। इसके बाद में हमारे पास जो बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 70 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि जो डायमीटर दे रखा है एक सर्कल का 70 सेंटीमीटर। भाई ये एक सर्कल है आपके पास, जो इसका डायमीटर है वो 70 है, यानी कि रेडियस कितनी है? 35 है। सिंपल सिंपल। अच्छा, उसके बाद हमें एंगल दिया गया है, हमें एंगल कितना दिया गया है? 60 डिग्री। एंगल हमारा है 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। जो आर क्या है उसकी लेंथ, यानी कि चाप की लंबाई। हिंदी मीडियम वालों के लिए चाप की लंबाई, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगी है लेंथ ऑफ आर्क। हम कैसे निकालते हैं भैया? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, देन पुट द वैल्यू एंड सोल्व द क्वेश्चन। यानी कि थीटा हमारे पास कितना है, सॉरी 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर कितनी है? 35। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया? 22/7 होती है ना, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 1/10 अपॉन में 3। सिंपल कैलकुलेशन, बस जस्ट कैलकुलेट एंड फाइंड योर आंसर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया वैसे 1 मार्क्स में, बस थोड़ा सा बच्चे को ये कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं क्या वाक्य में उसको थोड़ी सी नॉलेज है या नहीं है। अगर क्वेश्चन की थोड़ी बहुत नॉलेज है देन ही कैन सोल्व। कुछ तो बुक में डाउनलोड कर रखे ना पेपर,
थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अच्छा, इसके बाद है भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे बकवास सा क्वेश्चन है। कहते हैं 2 सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। एक सिलेंडर तो यहाँ हो गया और एक सिलेंडर ये हो गया मान लो, ठीक है। 2 सिलेंडर है। कहते हैं दोनों सिलेंडर की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, त्रिज्या का अनुपात दिया। देखो ये बात समझना भाई, 5:7 दिए, दोनों सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात यानी कि रेडियस का अनुपात हमें दे रखा है। अच्छा, दोनों सिलेंडरों की हाइट का भी अनुपात हमें दे रखा है, 3:5 हाइट का अनुपात, H1 और H2। और हमसे पूछा गया है उसके कर्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री, कर्ड सरफेस एरिया सिर्फ बाउंड्री। बाउंड्री का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr/h अपॉन 2πr/h। इनका रेशियो पूछा हमसे, रेशियो हो गया ना। अब सिंपल सा है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, बच गया R1/R2। भैया R1/R2 कितना है, 5/7। और H1/H2 कितना भैया, 3/5। 5 से 5 कट गया तो हमारे पास कितना आया, 3:7। कितना बकवास क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या था, सिंपल, आपसे कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, हमने वो लिखा, जैसा रेशियो में दिया वैल्यू पुट की, कहानी खत्म। ऐसे ऐसे फद्दू से क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। चलो 16वां क्वेश्चन आ गया, जल्दी खत्म कर देंगे हम, 20 क्वेश्चन है बस, और कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं है, एक एक नंबर वाले हैं। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, इमेमोरेट। तो इसके बाद में उस सेशन को भी देखना ना भूले, ताकि आपकी ये तैयारी अच्छे से हो सके, चारों पेपर होंगी। और जब चारों पेपर आपके हो जाएंगे तो ये मानो यू कैन कवर 70% मार्क्स इन योर एग्जाम, पक्का श्योर, कहीं नहीं जाने वाले आपके। अच्छा, इसके बाद में है कि 16वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, टेबल दे रखी है क्या, जैसे 0 से 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23 एंड 24 to 29। और यहाँ डाटा आपको दे दिया जैसे 13, 10, 15 एंड 8 और 11, ये आपको डाटा दे रखा है। नाउ आपने क्या करना है, इस डाटा के अंदर आपको इसके आने वाले यानी कि जो मीडियन आएगा, क्या मीडियन यानी कि माध्यक, माध्यक मीन मोड मीडियन यानी मध्य, माध्यक बहुलक, माध्यक की बात पूछी है। जो माध्यक है हमारे पास, उसकी ऊपरी सीमा यानी कि उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, अपर लिमिट है, वो बतानी है हमें। अपर लिमिट कैसे निकाल सकते हो, देखो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। इसका f दे रखा है हमें CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप CF निकालेंगे तो मैं बता देता हूँ, इसका जो CF आएगा शायद 57 के आसपास आएगा, ठीक है। देखना 1 2 3 5 8 8 16 16 17, हाँ 57 आएगा, ठीक है। 57 का हाफ कर लो। कैसे निकालते हैं भैया, CF पता होगा, ये किया आपने, इसमें इसको जोड़ा, इसमें इसको जोड़ा और इसमें इसको जोड़ा, 57 आ गया ना। अब 57 का हाफ करो, कितना हुआ, 28.5। 28.5 कहाँ आ रहा है भैया, इन दोनों के बीच में आ रहा है 28.5। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो नीचे वाला जो नंबर है जो कवर कर रहा है, इसके सामने जो भी इंटरवल दे रखा है, इसकी जो लिमिट है वो अपर लिमिट होगी। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा, बाकी इसने जो 4 ऑप्शन दिए ना, वहां से अपने आप पता लग रहा है भैया अपर लिमिट इनमें से कोई होनी है ना, और इनमें सिर्फ ऑप्शन में 17 ही है, कोई और नंबर है ही नहीं। लेकिन क्या पता बदल गया क्वेश्चन आ जाए, और बदल गया अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, हाउ टू यू विल चेक, दिस इज द वे ऑफ दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन और सिंपल है, बहुत सारा क्वेश्चन देखा मैं। आपको क्या दे दिया कि डाटा है, उस डाटे का मीन आपको दे दिया गया, मीन यानी कि मध्यक, मीन का मतलब मध्यक, आपको मीन दे दिया गया। कितना दिया भैया, मीन 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 12, और जो मीडियन है, मीडियन आपको दे दिया गया 15। तो कहता है मोड बताओ कितना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। यानी कि मध्य, मध्यक बहुलक में ये आपको मध्य दे रखा है, ये आपको मध्यक दे रखा है,
और ये आपको बहुलक पूछा गया है, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बराबर चल रहा है पैरेलल में, ये चीज आपको देखिए। तो आपको इसका रिलेशन याद होना चाहिए भी, मीन मोड मीडियन के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो बताता हूं मैं आपको। 2 मीन प्लस मीडियन इक्वल टू 3 मोड, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहां मोड होता है, गलती लगी, यहां आपका होता है मोड, यहां मीडियन होता है, यहां आपका क्या होता है, मीडियन, ठीक है। ये होता है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। 2 मीन कितना हो भैया, 12 दूनी 24 प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन, यानी मीडियन इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 45। 24 को इसमें से माइनस करो, आपका मोड आ जाएगा। खत्म। तो सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए भैया कि 2 मीन प्लस मीडियन, सॉरी मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन के बराबर होता है। अगर ये चीज आपको याद है देन यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको कुछ भी दे बदल के 2 चीज देगा और तीसरी चीज आपसे पूछ सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये हो गया देखो हमारे 17 क्वेश्चन, बच के कितने 3 ही क्वेश्चन सिर्फ, ज्यादा नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है, यहां पर जो बात की गई है वो ये पूछी गई है कि आपको सही आंसर देते हो आप और एक गलत आंसर देते हो। सही आंसर देने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो x/15 है, और नहीं, हाँ सही अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x/15 है। और रॉन्ग के लिए जो आपको देखिए ना, गलत के लिए, वो भैया आपको दी गई है 2/5। ये सही के लिए है और ये गलत के लिए है। अब आपको पता है कि या तो बात सही होगी या बात गलत होगी, दोनों को जोड़ा जाए तो 1 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को सम किया जाए तो कितना आना चाहिए 1। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, बच्चे तक सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास ये चीज आएगी। तो क्या आप यहां से x की वैल्यू नहीं बता सकते, तो बच्चे भी बता, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ सही की और रॉन्ग की दोनों की बातें दे दी, x की वैल्यू पूछ ली, आपने एलसीएम लेना है, यानी सोल्व कर देंगे। और जिनको भैया एलसीएम लेना नहीं आता ना, फिर तो वो घर में आराम से रजाई में बैठ के क्या बोलूं फिर, पोको चैनल देख ले, कार्टून देख ले, ठीक है ना, और कोई इलाज नहीं है। इसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट 2 क्वेश्चन 19 और 20, जो रीजन बेस पे होते हैं, तर्क वितर्क के होते हैं हमारे पास। उसके अंदर बात क्या बोली गई है वो देखो। अभी 19 और 20 में बहुत सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी आपने खुद सोल्व करना है। आपको दिया गया है एलसीएम कितना 182, आपको एलसीएम दिया गया है 182, और आपको एचसीएफ भी दिया गया है, कितना दिया गया भैया 13, ठीक है। और 2 नंबर भी आपको बताए गए हैं कि 2 नंबरों का जो गुणनफल है, गुणनफल आपको कितना दिया गया 26 × 91, ठीक है। जर्नली क्या होता है कि दोनों नंबरों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होता है भैया, ठीक है। तो इसके जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है बी में, ये बात गलत लिखी हुई है, ये बात उसमें गलत लिखी हुई है, तो वो तो रॉन्ग हो गया साफ साफ, ऐसा फॉर्मूला बनाया ही नहीं, उसके अंदर जो ऑप्शन बनाया गया ना वो गलत है, ठीक है। अब जो हमारे पास बात आती है, एक्चुअल में हमें करना क्या है, सिर्फ इतना चेक करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखनी है, ठीक है। यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम 182 और हमें 13 की मल्टीप्लाई करनी है, और लेफ्ट साइड के अंदर हमें क्या करना है 26 और 91 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही है, अगर ये दोनों चीजें सेम आ रही है तो जो ये वाला पार्ट ओके हो जाएगा। अगर ये चीज सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये गलत। अब चेक करके देखो कि लेवल अगर सेम आती है नहीं, बस ये तुमने चेक करना है, ठीक है। अगर सेम आती है तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और जो आ रहा है उसका रीजन वो गलत हो जाएगा। तो आपने इतना ही चेक करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास 19वां, और अंतिम क्वेश्चन आता है 20वां। 20वें में हमारे पास बात क्या बोली है, देखो आपको एक पॉइंट दिया गया है 0.4, सॉरी अरे यार भाई 0,4 ये पॉइंट हमें दे रखा है। अब 0,4 क्या y एक्स पे होता है या नहीं होता, पहले तो ये आप बताओ, ठीक है। सर होता है, y एक्स के ऊपर ही होता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया। अच्छा, इसके अंदर
आर हमें क्या दिया, इसका जो रीजन है वो हमें क्या दिया गया है, कहता है वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसका एक्स शून्य होता है। भैया वाई अक्ष पे जब भी कोई बिंदु होता है उसका एक्स शून्य होता है, तो इसका आर भी सही है, यानी ये भी सही है, और इसका आर जो रीजन दे रखा है इसके पीछे वो भी हमारे पास क्या है, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में था क्या कि जो रीजन है वो तो गलत था ही, रीजन जो बना रखा है वो तो गलत बना ही रखा है, हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करने की जरूरत है ये हमारे पास जो बना हुआ है कि ये हमारे पास सही है या नहीं है, ठीक है। ये ए, ये आप मल्टीप्लाई से चेक कर सकते हैं, और 20 के अंदर हमारे पास क्या है 0,4 दे रखा है, तो 0,4 हमारे पास सही है और इसका रीजन भी सही है। तो ये थे हमारे पास ए कोड के 20 1 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां से आपने इनको पूरा करते हैं हम, उसके बाद में हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 4 के 5 के, इस तरह हमारा 4 कोड है, यानी कि लगभग जितना भी टाइम लगेगा 20 तो कम से कम इसके सेशन अपलोड होंगे, ठीक है, इसके ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा इनको आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि उन तक ये चीज पहुंचे कि हमें पेपरों की तैयारी के लिए 4 पेपर्स में आपको सोल्व करा रहा हूं। अगर पॉसिबल हो पाया मेरे से तो मैं इनके अलावा भी और पेपर सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, 1-2 और सैंपल पेपर कराऊंगा। बाकी ये तो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो गारंटीड है 70% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 70% मार्क्स तो आपकी सिक्योर होगी। मतलब जिन बच्चों को ये डर था भाई सर मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ और मेरे घर वाले क्या कहेंगे, तो भैया ये डर निकाल दो, क्योंकि 4 सेट जो बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है वो आपको यहाँ सोल्व करवाए जा रहे हैं। इनकी तैयारी के बेस पे आप अपनी तैयारी करो। देखो 20-20 करके आप जब चारों पेपर करेंगे तो 80 क्वेश्चन तो सीधे सीधे होगी। अब 80 क्वेश्चन का जब बच्चे को बेसिक पता होगा तो नेचुरल सी बात उसके फेल होने का चांस ही मिट गया, सिंपल है। अच्छा उसके बाद में हमारे 2 मार्क्स के और क्या करें हम क्वेश्चन, क्या आपकी रिवीजन नहीं होगी बहुत अच्छे से, मतलब जितने बुक में क्वेश्चन है ना आप मान लो बेसिकली सारे लगभग क्वेश्चन आप क्या कर जाओगे, कवर कर जाओगे। तो मैं कहता हूं इन वीडियोस को आप प्रॉपरली देखो, कहीं से भी स्किप ना करो, और चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इसको चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। और यही हमारे है कि आपके लिए सबसे बेस्ट है चीजें। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।